बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون والمسلمات، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربكم في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मोहतरम ख़वातीन हज़रात, गुज़िश्ता कई खुतबात से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुतबा हज्जतुल विदा की रोशनी में हम गुफ्तगू सुन रहे हैं और आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये पूरा खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात की वादी में 3 से 4 मिनट दिया होगा आपने, लेकिन हम उसके एक एक टुकड़े पर जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो पिछले कई खुतबात इस पर गुज़र चुके हैं, लेकिन ना मैं समझा पा रहा हूँ और ना आप समझ पा रहे हैं। और 4 मिनट का खुतबा है कुल, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इस 4 मिनट के खुतबे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत और नसीहत के दरिया बहाए हुए हैं और जिस जमात हक़्क़ा और मुक़द्दसा के सामने आपने ये खुतबा इरशाद फरमाया था वो उसके एक एक लफ्ज़ की गहराई को क़ल्ब व नज़र और ज़हन के साथ अच्छी तरह अपने दिल और दिमाग में उतार चुके थे। चंद बातें आपने इरशाद फरमाई हैं उसमें, जिनमें से हम 4 या 5 पर गुफ्तगू कर चुके हैं। इरशाद हुआ था: इन्ना दिमाकुम अम्वालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मती यौमिकुम हाज़ा फ़ी शाहरिकुम हाज़ा फ़ी बलदिकुम हाज़ा। बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी जान तुम पर वैसे ही हराम है जैसे कि तुम्हारा आज का ये दिन तुम्हारे इस महीने में और तुम्हारे शहर में मोहतरम है। दूसरी बात आई थी, दूसरे जुमले पर हमने गुफ्तगू की थी 2 खुतबात में तकरीबन, कि अला कुल्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलियति तहत क़दमी या मौज़ून। आगा रहो कि जहालत की तमाम बातें मेरे कदमों के नीचे आज दफन हो गई। चौथी चीज़ आपने इरशाद फरमाई थी: व दिमाउल जाहिलियति मौज़ूआ, जहालत के सब खून मैंने ख़त्म कर दिए। 5वीं चीज़ थी व रिबल जाहिलियति मौज़ून, जहालत के सब सूद मैं ख़त्म करता हूँ और उसमें सबसे पहले आपने अपने ख़ानदान का सूद और अपने ख़ानदान का खून ख़त्म किया है। अब आगे जो बात आ रही है ये भी आपके खुतबा हज्जतुल विदा के
उन अजीम मौज़ूआत में से है जिनका आपने अक्सर तज़किरा किया है, और ख़ुसूसन खुतबा हज्जतुल विदाई नहीं बल्कि इसके बाद जितनी आपने आखिरी नसीहतें वसीयतें उम्मत को इरशाद फरमाई, उनमें 3 चीज़ों का ज़िक्र बतौर ख़ास आपने किया, नमाज, ग़ुलाम, औरतें। इन 3 चीज़ों का बार बार आपने ज़िक्र किया अपनी वफ़ात से कब्ल तक, उम्मत को ताकीद की, नसीहत फरमाई। इस खुतबा हज्जतुल विदा में भी इन बातों के बाद इरशाद हो रहा है अब आगे, फत्तकुल्लाह फिन्निसा, औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहो, फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्न बिअमानिल्लाह, क्योंकि तुमने उनको अल्लाह की अमानत के तौर पर लिया हुआ है, वस्तहलल्तुम फ़ुरूजहुन्न बिकलिमतिल्लाह, और तुमने उनकी शर्मगाहों को अल्लाह के कलाम के ज़रिए, अल्लाह के कलमे के ज़रिए, अल्लाह के नाम के ज़रिए हलाल किया है। आगे और है अभी, मगर अभी आज इसी पर मौजू पर गुफ्तगू करना, इस टुकड़े पर। फत्तकुल्लाह फिन्निसा, अल्लाह से डरते रहना औरतों के मामले में। क्या मतलब? अफसोस कि ये उम्मत कुरान और सुन्नत से दूर क्या हुई, शैतान ने इसके अक़ीदा और ईमान पर शब खून मार दिया, और वो सुनहरी तालीमात, वो आदिलाना तालीमात जिनसे इस्लाम ने अपने मानने वालों के माशरे को मुस्तहकम बनाना था, ये उम्मत उल्टा उस फितने का, उस गुमराही का शिकार हो गई जिससे इस्लाम ने इसको बचाया था, और जिससे बचने और बचाने का पूरा रास्ता बताया था, पूरा तरीक़ा दिया था, पूरा निज़ाम कायम किया। औरतों के मुतालिक अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि तुमने उनको अल्लाह की अमानत के तौर पर लिया है। इसको समझने से पहले ज़रा हम ये समझ लें कि इस्लाम के सिवा दुनिया में कोई दीन ऐसा नहीं पाया जाता जो औरतों के हुकूक़ की हिफाजत और उनके हुकूक़ की पासदारी का अलमबरदार हो। आज़ादी निस्वां के नाम पर इस्लाम दुश्मन ताकतों ने और मुसलमानों में मौजूद लिबरल किस्म के मुनाफिकों ने तालीम के नाम पर, माश के नाम पर, आज़ादी के नाम पर औरत को जिस कदर बेवक़्त बेकीमत बनाया है, दुनिया में इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। इस्लाम की निगाह में औरत क्या है? अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरअतु औरतुन इज़ा ख़रजत इस्तशरफ़हा शैतान, रवाहु तिर्मिज़ी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत बयान कर रहे हैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम तिर्मिज़ी ने इसको अपनी सही में लिया है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये औरत एक गिरा माया दुर्र मखनून है, एक कीमती मोती है। और वैसे भी इस्लाम ने औरत को जो बुलंद मकाम अता किया है ना, जो इज़्ज़त अता की है, वो दुनिया में कभी किसी निज़ाम माशरत ने, किसी निज़ाम मईशत ने, किसी समाजी निज़ाम ने औरत को नहीं दिया है। अन अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, रवाहु मुस्लिम। अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत इमाम मुस्लिम ने बयान फरमाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सारी दुनिया तुम्हारे लिए अल्लाह ने अपनी बेशुमार नफ़ा बख्श नेमतों से भरी हुई है, मगर इन सारी नेमतों में, दुनिया की इन सारी दौलतों में, पूंजियों में सबसे अजीम और कीमती पूंजी अगर कोई है वो नेक औरत है। और यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाए इस रिवायत में, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु वाली रिवायत में, कि औरत इंसानी समाज का, इस्लामी माशरे का एक गिरा माया कीमती दुर्र मखनून है। ये जब घर से बाहर निकलती है
शैतान इस मताए अजीज़ पर घात लगाता है ताकि इसको सरे बाजार बेकीमत बना दे। देख लो इस हदीस मुबारका का जलवा, देख लो कि आज कुरान और सुन्नत से जहालत में मुब्तला होकर मुसलमानों के यहाँ भी और उन मुल्कों में जिनको मुसलमान भी अपना इमाम बनाए बैठे हैं, तालीम के नाम पर, तरक्की के नाम पर, मसावात मर्द और जन के खूबसूरत शैतानी नारे की आड़ में इस औरत का क्या हासिल किया गया है। इसको नंगे से नंगा करता चला गया है समाज, ये माशरा, ये हुकूक निस्वा के अलमबरदार, इबलीस के हवारी, ये हवस के पुजारी, इन्होंने औरतों को दो कौड़ी का नहीं छोड़ा। और ये नाक़िसुल अक़ल औरत इस आज़ादी के खुशनुमा नारे में ऐसी फंसी, तालीम के मामले में ये इस तरह से इनके फरेब का शिकार हुई। क्या खूब फरमाया था अल्लामा ने। इसीलिए अल्लामा के नाम से तो आज के जितने भी दानिश्वर हैं ना, ये औरतों की आज़ादी के अलमबरदार, इनके चेहरे खुलवाने वाले, इनको कॉलेजों में तालीम में आगे बढ़ाने के अलमबरदार, इसीलिए तो अल्लामा के नाम से इनको चिढ़ है, एलर्जी हो गई है, क्योंकि अल्लामा ने इनको इंतहाई ख़तरनाक इनकी हकीकत को खोल कर रख दिया हुआ है। जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नज़र मौत। समझ में भी नहीं आता शेर। इल्म इल्म इल्म, लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह। ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतज़िर है निगाह। अल्लामा के ज़माने में पर्दा उठा नहीं था, मगर उन्होंने पर्दे के पीछे भी देख लिया था। आज वो पर्दा उठ चुका है कि ये मखलूक तालीम हामिदा चमकी न थी, इंग्लिश से जब बेगाना थी, आज अब है वो शमे महफिल, पहले चिराग खाना थी। ये हज़रत अकबर का शेर है। ये शेर भी बहुत ख़तरनाक है, अगर इसकी तशरीह करूँगा ना कईयों के चेहरे बिगड़ जाएंगे कि हज़रत अकबर ने इसमें क्या क्या कह दिया हुआ है। हामिदा चमकी न थी, इंग्लिश से जब बेगाना थी, अब है वो शमे महफिल, पहले चिराग खाना थी। शमे महफिल और चिराग खाना की जो तरकीब है, यही सबसे ख़तरनाक है शेर में। यह उम्मत भी शिकार हुई तालीम के नाम पर, तरक्की के नाम पर। औरतों का जिस तरह इस्तेसाल हुआ, इसको जिस कदर बेकीमत बनाया गया, इसको रास्ते की गिरी पड़ी चीज़ की तरह कर दिया गया। जो चाहे इससे अपनी हवस मिटा ले, जो चाहे इससे अपना फ़ायदा उठा ले। इस्लाम ने इसको एक मखसूस, महफूज, बाइज्जत मकाम अता किया था। करना फी बुयूतिकुन्ना कहकर अपने घरों में टिक कर रहो। और कितना बड़ा इसको एजाज़ दिया गया। हज़रत अनसी की रिवायत है, वो भी जो मैंने खुद में पढ़ी है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा। हज़रत अनस बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत जब 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा कर ले, इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा, और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े पूरे एहतिमाम के साथ रखे, व आहसनत फ़र्जहा, और अपनी इज़्ज़त और नामूस की सख्त हिफाजत करें, अपनी आबरू की हिफाजत करें, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की मारूफ में इताअत और रफ़ाक़त इख्तियार करे, फ़लतदख़ुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शात, तो उसे बशारत है कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। अफसोस कि हमने अपनी बेटियों, बहनों, लड़कियों को ये तालीम नहीं सिखाई। हमने उनको कॉलेज का रास्ता बताया है, हमने उनको यूनिवर्सिटी का रास्ता बताया है, और मुख्तलिफ़ किस्म के शैतानी हीले जो इस्लाम दुश्मन भी देते रहे। अरे औरत जब तक बाहर नहीं आती, मर्द फितने का शिकार नहीं हो सकता।
इसको निकालना इसीलिए ज़रूरी है। आज जो हम निज़ाम देख रहे हैं, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है निज़ाम? राशन कार्ड औरत के नाम से बनाओ तो मिलेगा, और राशन कार्ड या कोई सा भी कार्ड बनाना है तो उसके लिए फिर तस्वीर चाहिए। क्यों चाहिए भाई तस्वीर? आज तक खुद हमारे मुल्क में निज़ाम चलता रहा है गुज़िश्ता 70 वर्षों में, मगर इस तरह हर जगह तस्वीर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और ना इसका कानून बना था। आज हर चीज़ के लिए तस्वीर मांग रहे हो। क्यों मांग रहे हैं? वजह क्या है? कुछ मामलात तो हैं वो भी इन्हीं के बनाए हुए हैं जिसकी वजह से तस्वीर ज़रूरी है, लेकिन हर मामले में तस्वीर क्यों ज़रूरी हो गई हुई है? इलेक्शन में औरत को क्यों खड़ा किया जा रहा है? उसको अल्लाह ने घरेलू जिम्मेदारियां दी थी कि शौहर की इताअत कर, उसकी नस्ल को अपनी गोद में पाल कर अपना फ़र्ज पूरा कर, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे फिर दाखिल हो जा। इन हराम खोरों मुफत खोरों ने उससे कहा कि नहीं, ये दौर तरक्की का दौर है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने और चलाने का दौर है, ये दौर इल्म का दौर है, ये दौर डिजिटल दौर है, ये कंप्यूटराइज्ड ज़माना है। अगर औरतें भी बराबर नहीं चलेंगी बढ़ेंगी तो हम पीछे रह जाएंगे दूसरी कौमों से। इसलिए इनको भी ऐसी तालीम दो कि ये भी अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकें, अपना ज़रिए माश खुद पैदा करें। इस्लाम ने मर्द को गैरतमंद बनाया था, दय्यूस भाड़ खाने वाला नहीं। ये वो बन गए। इस्लाम ने मर्द को औरत पर मकाम दिया था, वही मकाम जो इनके हलक से नीचे नहीं उतरता। क्या रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, ये वो आयत है जो औरतों के हलक में भी फंसती है और उन लोगों के मर्दों के हलक में फंसती है जो दय्यूस हैं। दय्यूस किसको बोलते हैं? भाड़ खाने वाले को बोलते हैं। हाँ, औरत अगर ज़रूरतमंद है, अपने घर की खुद कफील है, उसके लिए कमाना ज़रूरी है, तो यकीनन शरीयत ने उसको शरई हुदूद के अंदर कमाई करने की इजाज़त दी है, वो कोई हराम नहीं है। लेकिन गैर मर्दों में जाकर, जिसमें जाना ही उसके लिए हराम है, असलन तालीम हासिल करना हो या उस तालीम से पेट भरने के लिए 2 वक्त की बेगैरती की रोज़ी रोटी कमाना हो, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम मर्द को मर्द देखना चाहता है, औरत को औरत देखना चाहता है। अच्छा, कोई अकल का मारा हुआ इन अहमकों से, इन वैशियों से, इन हवस के पुजारियों से ये नहीं पूछता कि तुम मर्द और जन की मसावात का जो नारा देते हो, तो फिर ये बताओ कि कुदरत ने मर्द और औरत का जिस्म अलग अलग क्यों बनाया है? और अगर तुम इतने अलमबरदार हो तो फिर ऐसा करो कि एक बच्चा तुम जनो, एक बच्चा वो जनेगी। एक दिन वो दूध पिलाए, एक दिन तुम दूध पिलाओ। 1 महीना उसको एमसी आए, उसकी तकलीफ वो बर्दाश्त करे, 1 महीना तुमको लानी चाहिए इनसे। इंजेक्शन बनाओ, कैप्सूल बनाओ, मेडिकल तुम्हारा बहुत तरक्की कर गया, और सबसे पहले दुनिया के हुक्मरानों को हामिला करो, इनको वो इंजेक्शन लगाओ जिससे हमल ठहरे इनको। इन शैतानों बेगैरतों की बात पर मुसलमान भी आमन सद्दक़ना बोलकर झुक गए, हुक्मरान भी, अवाम भी। तरक्की के नाम पर, तालीम के नाम पर इस औरत को रुसवा करके छोड़ दिया गया।
दो कौड़ी की इज्जत नहीं रही इसकी, इसको नंगा किया गया। साबन के ऊपर ये 10-20 रुपए के साबन पर यही टिकी टंगी हुई नंगी, मर्द के दाढ़ी बनाने के बिलेट के इश्तिहार पर ये नंगी, और औरत खुश हो रही है कि आज हमको भी मर्दों के बराबर हुकूक दिए जा रहे हैं। जहां जहां देखो इसका इस्तेसाल, इनके मंडप लगे हुए हैं, शादी का हो, किसी लीडर के आने का, उसका सत्कार का कमान का वो बना हुआ, उस पर हाथ जोड़कर कौन सुस्वागतम कर रहा है? औरत। ये इज्जत दे रहे हैं औरत को? ये इज्जत है? इनके साथ साथ मुसलमान भी कहने लग गए, अरे औरत पैर की जूती रहती, इसको पैर में ही रखना, सर पे नहीं चढ़ने देना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबा हिज्जतुल विदा में अपनी मुक़द्दस जमात को, तरबियत याफ्ता जमात को कह रहे हैं, फत्तकुल्लाह फिन्निसा, अल्लाह से डरते रहना औरतों के मामले में। फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्ना बिईमानिल्लाह, क्योंकि तुमने इनको अल्लाह की अमानत के तौर पर लिया हुआ है। वस्तअललतुम फ़ुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह, और तुमने इनकी शर्मगाहों को अल्लाह के कलमे से हलाल किया है। तो ना औरत को याद रहा अपना रब और उसके एहसान, अपना रसूल और उसके एहसान, ना मर्दों को याद रहा। इन औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस्लाम ने निकाह को आसान बनाया और निकाह की तरगीब दी, लेकिन उस नबी की उम्मत ने उस हिदायत के बरखिलाफ, जो इसी खुतबा हिज्जतुल विदा का दूसरा टुकड़ा था कि अला कुल्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलियती ताहता क़दमैया मौज़ून, सुनो याद रखो जहालत की तमाम बातें मेरे दोनों कदमों के नीचे दफन हैं। मुसलमानों ने उसको कब्र खोद कर जिंदा किया दोबारा। निकाह को इतना मुश्किल भारी बनाए, बेगैरती के साथ जहेज के नाम पर बेटियों और बहनों की इज्जत दांव पर लगाई गई, उनकी जान और इज्जत से खिलवाड़ किया गया। और आज उसका नतीजा ये कि फिर ये लड़की ये अपने फितरी जज्बात से मजबूर होकर कॉलेज की फ़िज़ा में पढ़ते हुए भी शिकार हो गई अपने जज्बात का, और साथ ही साथ गैर मुस्लिमों के साथ इनके फरार के रास्ते भी खुल गए। कोर्ट मैरिज होने लगी। किसने किया है? ये भी कोई हुकूमत का कानून था जिसके बारे में हम मजबूर किए गए थे? हुकूमत का कानून था क्या ये? और आज भी है क्या? हुकूमत ने ऐसा कोई GR मंजूर किए भी कि हम नबी के तरीक़े के मुताबिक निकाह करना नहीं कर सकते? अरे उल्टा हुकूमत तो लॉकडाउन लगाकर हमको नबी की सुन्नत पर अमल का तरीक़ा सिखा रही। गैरत शर्म मगर हमारी कहाँ पता नहीं ख़त्म हो गई। गैरत और शर्म ही ख़त्म हो गई है ना। और जैसा कि नबी ने फरमाया खुद, इज़ा ज़हाबल हया फफ़अल मा शिता, जब तुमसे हया रुखसत हो जाए तो फिर जो जी में आए करो। फिर कोई चीज़ है ही नहीं ना इंसान को रोकने वाली। इंसान का ज़मीर, इंसान की हया उसको गुनाहों से, बेहयाई से रोकती है। वो हया हमने ख़त्म कर दी। औरतों का माल खाने वाले बन गए। बड़े बड़े दानिश्वरों ने, उलमा ने, जिनका काम था दीन की बुनियादी बातों के साथ दीन के माशरत की समाजी निज़ाम को वाज़ेह करना, नाफिज करने की कोशिश करना, मुसलमानों को उस पर तंबीह करना, वो सब करने हुए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दे सकते हैं, ले सकते हैं। इन चोरों ने अपनी दुनिया बनाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए दीन में तहरीफ की, सुन्नतों को बदला,
जहालत के उमूर को इन्होंने सनद जवाज दे दी कि आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक निकाह में खर्चा कर सकता है, अपनी बच्ची को जितना चाहे दे सकता है, जबकि इससे रोका गया। इन आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, बाबरकत निकाह को करार दिया गया जिसमें कम से कम खर्च और कम से कम वक्त और सलाहियत का इस्तेमाल हो। मगर सनद जवाज दी गई दीन के अलमबरदारों की तरफ से, ये यूनिवर्सिटी से निकले हुए, ये इंग्लिश के मारे हुए, ये अंग्रेज़ों की औलाद के परस्तार, ये अंग्रेज़ी तहजीब, अंग्रेज़ी ज़बान, अंग्रेज़ी लिबास, अंग्रेज़ी खानों, अंग्रेज़ी कल्चर और अंग्रेज़ी ओढ़ना बिछोना हो गया इनका। अब बात करो तो किधर किधर आए बाएं शाएं करते हैं, कहीं आराम है क्या, ये चलना ज़बान है, वो अल्लाह की ज़बान है सब। हाँ वो तो सब है, सूअर भी तो अल्लाह ही की मखलूक है ना, खाता क्या बिस्मिल्लाह बोल के, खाना अल्लाह ही का है ना। वो भी सूअर को कोई दूसरे खुदा ने तो पैदा नहीं किया, कोई दूसरे माबूद ने तो नहीं पैदा किया, कोई देवता ने तो नहीं पैदा किया, शैतान ने तो नहीं पैदा किया ना, रब नहीं पैदा किया ना उसको भी। ज़बान है अपनी जगह, तालीम है अपनी जगह। क्या फरमाया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है कही कि कोई मर्द किसी औरत से तन्हाई में मुलाकात ना करें, अगर मुलाकात की ज़रूरत हो तो उसके महरम की मौजूदगी में मिले। मैडम आपको एचएम साहब बुला रहे हैं ऑफिस में। क्या कर रहे एचएम साहब ऑफिस में, क्यों बुला रहे मैडम? रात में ड्यूटी है इसकी, दवाखाने में, शॉपिंग मॉल में, कैफे में। क्या कर रही है ये? क्या हो रहा है इसके साथ? हमारे मुल्क के अंदर कम से कम मशरक़ी निज़ाम के तहत ये हया बाकी थी। बसों में औरतों के लिए सीटें अलग होती थी, उस पर कोई मर्द बैठ नहीं सकता था। ट्रेनों में आज भी उनके कोचेस अलग हैं, ओनली फॉर लेडीज़ बोल कर लिखा होता है, सिर्फ महिलाएं। सिनेमा थिएटरों तक में औरतों के लिए सबसे आखिर में रखा जाता था, उनके टिकट घर अलग होते थे। मगर देखो कि अंग्रेज़ बहादुर ने ऐसा, वो तो चले गए यहाँ से, मगर हरामखोरों ने ऐसा निज़ाम देकर चले गए कि खुद ब खुद ये पूरा मुल्क और इस मुल्क की हर कौम उनके इस निज़ाम की ग़ुलाम बन के रह गई। और वो जो लॉर्ड मैकाले ने कहा था 1934 के अंदर दिल्ली में कि हम जाएंगे यहाँ से, लेकिन हम ऐसा निज़ाम तालीम इनको देकर जा रहे हैं कि इस मुल्क के रहने वाले ये लोग रंग और नस्ल के एतबार से तो भारतीय होंगे, हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन दिल और दिमाग इनके अंग्रेज़ होंगे। आज वही नज़र आ रहा है, सब कामयाब हो गए, वो वही नज़र आ रहा है आज। ये तमाशा दिखाया हमने दुनिया को। इस्लाम जैसा निज़ाम रखते हुए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबा हज्जतुल विदा में और आखिर वफ़ात तक के खुतबात में इन बातों की तरफ अपनी उम्मत को मुतवज्जे फरमाते रहे। 4 मिनट का खुतबा दिया आपने वादी अरफात में, वादी निमरा में। देखो उसमें क्या क्या है, कई महीनों से सिलसिला चल रहा है, आज इस टुकड़े पे पहुंचे हम। फत्तकुल्लाह फिन्निसा,
अल्लाह से औरतों के मामले में डरते रहो। क्या मतलब था? ये जिस जमात के सामने आपने बात कही थी ना, उनको ये पूरा निज़ाम दे दिया था आपने, कौलन भी और अमलन भी। और वो जो लोग आपके सामने थे, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, वो पूरे इस निज़ाम के अंदर दाखिल हो चुके थे। अपना पूरा माशरती, समाजी, माशी निज़ाम उन्होंने अल्लाह उसके रसूल के कानून के तहत कर दिया था। जो चीज़ उनको पसंद आई वो भी, जो उनको नागवार हुई वो भी, उन्होंने अल्लाह उसके रसूल का फैसला आने के बाद ये नहीं कहा कि अब जहालत में तो हम बरसों से यही सुनते करते आए थे, धीरे धीरे सुधरेगा। नहीं, इधर आयत उतरी, इधर रसूल का फरमान जारी हुआ और उधर उन्होंने उस जहालत को दफन किया। हम तो फूलों के हार लेकर सजाने बैठ गए जहालतों को। फूलों के हार ले लिए हमने, बल्कि उन जहालतों को मज़ीद बारौनक बनाने के लिए फंक्शन हॉल बना लिए हमने। क्या कभी तारीख़ में पढ़ा तुमने मुसलमानों की इतनी बड़ी सल्तनतें हुई, हुक्मरान हुए मुसलमान, इतनी बड़ी बड़ी शानदार इमारतें उन्होंने तामीर की, बिगड़े हुए भी बादशाहों ने ताजमहल बना डाले अपनी बीवियों की। मगर कहीं शादी का फंक्शन हॉल सुने किसी बादशाह ने हमारे बनाया हो? सहाबा इकराम और करने अव्वल के मुसलमानों की तो बात ख़त्म। ये जो बादशाह थे ना बिगड़े हुए, शराब शबाब के रसिया और आदि, उन्होंने भी ये चीज़ें नहीं की। उन्होंने भी ये चीज़ें नहीं की। इसको रिवाज दिया गया। दीनदार बेदीन, ये मसलक वाले वो मसलक वाले, ये जमात वाले वो जमात वाले, सब शरीक उसमें हैं, सब शरीक हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दीन का जज्बा चढ़ा तो मस्जिद में निकाह कर लेते, 20-25 आदमी जमा होते, और उसके बाद जो खाना रहता, वहाँ जाकर देखो कितने मुसलमान रहते और वहाँ क्या क्या चलता है, वहाँ क्या क्या चलता है। इधर नबी फरमाते रहे ना, नबी मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मरअता इज़ा इस्तातरत फमर्रत बिल मजलिसी फहिय ज़ानिया, रवाह अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई। अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल मरअता इज़ा इस्तातरत, जब कोई औरत इतर में खुशबू में बस कर निकलती है और मर्दों की मजलिस से गुजरती है तो वो ज़ानिया की हैसियत में होती है। फहिय ज़ानिया, शादी खानों में क्या होता है? और ये मर्द अपनी कमाई कहाँ झोंक रहे हैं ज़्यादा? तसव्वुर ही नहीं कर सकते। अरे इनके बच्चे बच्चियां तक तसव्वुर नहीं कर सकती। मुसलमान औरतों का हाल ये कि अगर इस तरह का कोई मामला आ जाए शादी ब्याह का, उनका मुतालबा होता है शौहर से कि मुझे 3 ड्रेस लगेंगे भारी के, एक हल्दी का, एक निकाह का, एक वलीमे का। अरे तुम्हारे पास पिछले ईद को तो लिए ना 2 ड्रेस, वो पहन ली मैं। वो पहन ली मैंने। गरीब रिश्तेदार एड़ियां रगड़ रहा है दवा के वास्ते, इसके जेब से 50 रुपए निकलने को तैयार नहीं है। मस्जिद मदरसों के खादिमीन मुख्तसर तनख्वाहों पर जूं त्यों गुजर बसर कर रहे हैं, अल्लाह के घरों में डब्बे भीग के फिर रहे हैं। इसके जेब से निकलता नहीं। और वहाँ वारता है ये पैसे। औरतें भी बेल डालती हैं, मर्द बेल डालते हैं, वारते हैं, नोटें उड़ती हैं ऐसी, बैग भर के चलता है शादी के दौरान, बैग पास में रहता है उसके।
कि पता नहीं कब आने वाले फ़कीर को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए और वो मुतालबा कर बैठे, पैसा पास में हो। कोई गुंजाइश ही नहीं थी शरीयत में इन सारी चीज़ों की जिनको आज हर दीनदार बेदीन हर मसलक का इंसान गले से सीने से लगाए बैठा है। वो निकाह जिसमें अल्लाह ने मोहब्बत, मवद्दत, रहमत, बरकत, खैर रखा हुआ था, वबाले जान बन गया हुआ है, नहुसत की निशानी बन गया हुआ है, औरत की जान के लिए खतरा बन गया हुआ है। और उसमें तो ये खैर रखे हुए थे। उस जमात से आपने कहा था फत्तकुल्लाह फी निसा, अल्लाह से डरते रहना औरतों के मामले में। क्या डरे? ना मर्द डरे औरतों के मामले में अल्लाह से, ना औरतें डरी अल्लाह के शौहरों के मामले में अल्लाह से। उसका कोई लेना देना ही नहीं होता कि शौहरों का हक है कि नहीं, कुछ याद पता कुछ नहीं। अपनी अपनी बिरादरियां हैं, अपने अपने बिरादरी और अपने अपने घर के ख़ानदान के खुद निज़ाम बना लिए, शरीयत के मुकाबले में शरीयत घड़ लिए। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, उम्रा, कुर्बानी, इसमें कोई फ़र्क है किसी मुसलमान के लिए? और निकाह में क्यों आ गया, कहाँ से आया? जब नमाज सब मुसलमानों के लिए एक है, रोज़ा सब मुसलमानों के लिए रमज़ान का फ़र्ज़ है, सब के लिए हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा ही ज़रूरी है, तवाफ़ के लिए काबतुल्लाह ही ज़रूरी है, क़ियाम अरफ़ात के लिए मैदान अरफ़ात ही ज़रूरी है, तो फिर ये निकाह भी तो इबादत का मामला है और इबादत का मामला था और है। इसमें कहाँ से क़वानीन बन गए अलग अलग? किसने इजाज़त दी है कानून बनाने की? कौन था वो इब्लीस जिसने जुर्रत की अल्लाह उसके रसूल के मुकाबले में इन कवानीन को नाफिज करने और बनाने की? और कहाँ गए वो ईमान वाले जिन्होंने ईमान का दावा करने के बाद इन इब्लीसी और जालत के कानूनों को अपने सीने से लगाया बजाय कदमों के नीचे रौंदने के? कहाँ है? किसने दिया ये कानून? दावा किस पर ईमान का? बंदगी और इताअत किसकी हो रही है? सारा निज़ाम चौपट होकर रह गया, नस्ल तबाह हो गई। निकाह बुनियाद था, बुनियाद है इस्लामी माशरे की। नेक और साले माशरा निकाह के ज़रिए ही वजूद में आता है। तो क्यों नहीं वजूद में आया साले माशरा? हमारा माशरा क्यों नेक नहीं होता? बिगाड़ और फसाद चारों तरफ। दीन से कोई सरोकार ही नहीं, दीन से कोई वास्ता ही नहीं। हाँ, दीन हर एक को याद आता अपने मफाद के वास्ते, अपने फायदे के वक्त। शौहर को दीन याद आता जब उसका बीवी से झगड़ा होता, बीवी को दीन याद आता जब उसका शौहर से झगड़ा होता, माँ बाप को दीन याद आता जब औलाद नाफरमानी करती, औलाद को दीन याद आता, अल्लाह याद आता, रसूल याद आता जब माँ बाप अपना हाथ टाइट कर लेते। क्या है? हम तो रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मत थे, दुनिया के लिए आप रहमत थे, हमको दुनिया के लिए रहमत बनना था। हम तो घर वालों के लिए ही रहमत नहीं बन पाए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तौसु बिन्निसाइ खैरन फ़इन्नहुन्न खुलिक़न मिन ज़िलइन व इन्न आवज शैइन फ़ी ज़िलि अलाहु फ़इन ज़हबत तुक़ीमुहु कसरतहु व इन तरकत लम यज़ल आवज फ़स्तौसु बिन्निसा। रवाहु मुत्तफ़क़ अलैह। हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत,
क्या इरशाद हो रहा है? लोगों औरतों के मामले में मेरी सख्त ताकीदी वसीयत भलाई की कबूल करो, क्योंकि ये फसली से पैदा की गई हैं और तुम जानते हो कि फसली में सबसे टेढ़ा ऊपर वाला हिस्सा होता है। बस अगर कोई नादान इस फसली की टेढ़ को सीधा करने की कोशिश करेगा तो वो टूट तो सकती है, सीधी नहीं हो सकती। और अगर उसको उसकी हालत पर रहने देता है तो फिर अल्लाह ने उसमें जो हिकमत और उस टेढ़ में जो मनफियत रखी है उससे फ़ायदा उठा सकता है। तो औरतों के मामले में मेरी खैर और भलाई की ताकीदी वसीयत और नसीहत कबूल करो। क्या हो रहा है? एक पूरा निज़ाम दिया हुआ है इस्लाम ने, कुरान मजीद में ख़ास की गई है इनके लिए। एक तो पूरी सूरत ख़ास है इनके लिए, सूरतुन निसाई नाम है इसका, औरतों की सूरत। फिर दीगर सूरतों में उनके अहकाम बयान किए गए हैं, उनके हुकूक बयान किए गए हैं। अहादीस में पूरा एक बाब इनके लिए मुख्तस है। उलमाए हक़ ने, उलमाए मुहक्किकीन ने हुकूक़ुज़ ज़ौजैन और माशरती हुकूक के नाम से बेहतरीन किताब कुरान और सुन्नत की रोशनी में शाये की हुई हैं। और किसको फुर्सत है इन सब चीज़ों को सुनने की, देखने की, समझने की, पढ़ने की? किसको फुर्सत है? कोई लड़की जिसका रिश्ता होने जा रहा हो ये नहीं पूछती कि जिससे उसका रिश्ता होने जा रहा है उसके चेहरे पर दाढ़ी है कि नहीं, वो नमाजी है कि नहीं, उसको कुरान शरीफ सही पढ़ना आता कि नहीं। और कोई लड़का जिसका रिश्ता होने जा रहा है वो लड़की के बारे में ना वो पूछता ना उसके घर वाले पूछते कि भाई इसको कुरान शरीफ पढ़ना आता कि नहीं, ये नमाज की पाबंद है कि नहीं। हाँ, दोनों भी इतने होशियार है, लड़के वाले भी और लड़की वाले भी। अगर उन्होंने देख लिया कि लड़के, जाहिर बात है लड़के वाले हों या लड़की वाले, ये दोनों पहला जो रील आती ना, ट्रेलर जिसको बोलते, वो ट्रेलर में दोनों भी इतने दीनदार दिखते, आदमी परेशान हो जाता कि आज भी ऐसे मुसलमान है क्या इतने दीनदार। जब एक दूसरे के वो कसीदे पढ़ते, लड़का सबको पसंद आ गया। लड़के की माँ तो अल्लाह मियाँ की गाय, ये गाय बाद में जो चुड़ैल बनती और फिर सारे घर वालों को डरावने ख्वाब दिखना शुरू हो जाते। लड़की की माँ बहुत सादा, और ये लड़की की माँ फिर जब बाद में आके थाने में जाके रिपोर्ट लिखा के आती ना, आहा फिर मज़ा आ जाता। देखो फिर तो मज़े ही मज़े। लड़के का बाप बोले अजान हुई वैसी चलेगा। बोले अरे बहुत मक्कार है रे, बहुत चालू, तू समझा क्या? अल्लामा ने वो भी बोले थे, लरस जाता है आवाज़ अज़ान से, बड़ी बारीक है वह इसकी चालें। पूरा लाखों का ढेर माल लिया, अब थोड़ी सी शर्म आने लग गई तो क्या कर रहे हैं? अब पहले तो बाकायदा सजाते थे, पूरा जो भी जहेज़ में सामान है पूरा सजाया जाता था पहले, सब आने वाले देख के जाते थे उसको। अब थोड़ी शर्म आने लग गई, बहुत बोल रहे बोल के हमारे जैसे पागल लोग, तो थोड़ा शर्म आ रहे तो क्या कर रहे हैं, एक दिन पहले भेज दे रहे या एक दिन बाद में भेज दे रहे। गाड़ी अंधेरे में आ रही 11-12 बजे पीछे गली से, मौलाना भी, अल्लामा भी, ये साहब भी, वो साहब भी, चला पीछे क्यों वहाँ दरवाजे से। और वहाँ क्या कर रहा था, वहाँ लड़की वाले भी इतने बदमाश, लड़के वाले तो रहते ही रहते, वो भी कम नहीं रहते, वो भी इतने बदमाश। उन्होंने क्या करे, निकाह के टाइम पे बस 2-3 चीज़ें रखे, उसमें कुरान शरीफ को सबसे ऊपर रखे। एक कांच की रहल, मखमल का जुज़दान और भारी का कुरान। लड़की के बाप को भी नहीं आता, अम्मा को तो आता ही नहीं, लड़की को भी नहीं आता। पढ़ी थी कभी, वो फटा पारा लेके गई थी महल्ले की मस्जिद में, अब तो वो भी नहीं आता, उसको भूल गई हो। और ये इधर लड़का है, इसको भी नहीं मालूम है। इन्हें भी वही मदरसे में कभी पढ़ा था, महल्ले की मस्जिद में गया था उल्टा सीधा। और उसका लड़के का बाप है, अब्बा तो, और जैसा कि नबी ने फरमाया था ना कि क़यामत के करीब तुम देखोगे कि अहमकों के हाथ में माल ज़्यादा आएगा, तो अब्बा तो उनमें से एक। इनको तो जो अल्लाह ताला ने खुल जा सिमसिम का दरवाज़ा खोल के दिया, तो इन्हों अब पीछे पलट के देख रही नहीं, बस इनको चढ़ा ये प्लाट, वो प्लाट, ये कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स, ये ले लूँ, वो ले लूँ, ये ख़रीद लूँ, यहाँ 10 प्लाट, वहाँ 12 प्लाट, चलने दो।
खेती वाला है तो उन्हें पहले पूछ रहा, लड़की देने से पहले लड़के वाले को ज़मीन है क्या? अरे दफन करने को ही होना ना, कब्रिस्तान में मिल जाएंगी, दफन के वास्ते ही लगेंगी ना, और तो कहाँ जाएगा? कुछ नहीं, ना मौत याद, ना ईमान याद, ना अल्लाह याद, ना आखिरत याद, ना जो कुछ हो रहा है दुनिया में इबरत का सामान अल्लाह ताला बता रहा है, इससे कोई नसीहत और इबरत कुछ नहीं। मगन हैं बस। औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहो, क्योंकि तुमने इनको अल्लाह की अमानत के तौर पर लिया है और अल्लाह के कलमे के ज़रिए तुमने इनकी शर्मगाहों को हलाल किया है। मगर ना औरतों के मामले में डरता है मर्द, और ना औरतें डरती हैं मर्दों के मामले में अल्लाह से। आपने खुतबा हज्जतुल विदा में बतौर ख़ास इन चीज़ों की तरफ मुतवज्जे किया। जैसा मैंने बताया कि सिर्फ खुतबा हज्जतुल विदा हज के मौके पर दिए हुए खुतबात में ही नहीं, बल्कि अपने आखिरी उम्र में आपने जो भी आखिरी वसीयतें नसीहतें फरमाई उम्मत को, उसमें इनका ज़िक्र ज़रूर है। शायद आपको पता था, रब ने आपको हिकमत दानाई के साथ जो बहुत सी चीज़ों की ख़बर दी थी, मालूम होगा आपको कि मेरी उम्मत इन औरतों के मामले में धोखा खाएगी, इनके फ़रेब का शिकार होगी। जहाँ औरत के हुकूक़ और उसकी इज़्ज़त व आबरू की मुसलमान को हिफाजत की ज़िम्मेदारी दी गई, वहाँ इसके ख़तरे से भी आपने आगाह किया है कि ये औरतें और ये माल और ये तुम्हारी औलाद, ये सब आजमाइश का ज़रिया है। होशियार रहना, होशियार रहना इनसे। इनमें नफ़ा है, इनमें बरकत भी है, लेकिन इनमें तुम्हारे लिए आजमाइश भी है। इनसे बच के रहना है। मगर सारा मामला उल्टा हो गया। जिन जिन चीज़ों को आपने अपने कदमों के नीचे दफन करने का ऐलान किया, उन चीज़ों को हमने गले लगाया है, और माल, और वो भी ढेरों माल खर्च करके उसकी हम तकमील करते हैं आज, और उस पर फ़ख्र होता है हमें। तो अल्लाह की नाफरमानी पर जब मुसलमान फ़ख्र करता है ना, तो फिर गज़ब भड़कता है रब का। एक तो ये कि भाई आदमी गुनाह कर रहा है, बशरी कमज़ोरी की वजह से गुनाह कर रहा है, अपनी गफलत की वजह से गुनाह कर रहा है, लेकिन एक ये कि आदमी गुनाह कर रहा है और फिर उस पर से फ़ख्र कर रहा है, उसको अपने लिए बाइस फ़ख्र भी समझ रहा है, बाइस इज़्ज़त भी समझ रहा है। तो ये तो सरी तौर से अल्लाह के गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ। तभी देखो ये 4 मिनट का खुतबा आपका, और उसमें क्या क्या है अभी ना मैं समझा पा रहा हूँ और ना तुम समझ पा रहे। बस जो आ जाए समझ में, अल्लाह हक़ समझा दे, हक़ समझने की तौफ़ीक़ दे दे, हक़ समझाने की तौफ़ीक़ दे दे, और उस पर अमल की तौफ़ीक़ दे दे। इसी में शायद फिर कुछ बेड़ा पार हो जाए, तो हो जाए दुनिया का भी और आखिरत का भी। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब हमें अपने इस अज़ीम एहसान की क़द्र व क़ीमत से आगाह होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ रब हमें अपनी इस अज़ीम किताब हिदायत और अपनी इस अज़ीम नबी रहमत की इन पाकीज़ा और हिदायत और नसीहतों से लबरेज़ हिदायतों को अपने दिलो जाँ में बिठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इन पर अमल पैरा होकर हमें भी अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब बनाने की इस्तिताअत और तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम व रब्बुन करीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।